हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज का टॉपिक है ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस सेशन में हम लोग कुल 40 प्रश्न कवर करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के नाटककार कौन है? राइट आंसर जयशंकर प्रसाद। 2 नंबर, जयशंकर प्रसाद के अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन कब हुआ? राइट आंसर 1933 ईस्वी। 3rd नंबर है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के कितने अंकों में विभक्त है? राइट आंसर 3। 4th नंबर, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने गीत हैं? कितने? कुल 4 गीत हैं। 5th नंबर है, नाटक ध्रुव स्वामिनी किस युग का ऐतिहासिक नाटक है? राइट आंसर गुप्त युग। 6th नंबर है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है? राइट आंसर चंद्रगुप्त हो जाएंगे। 7 नंबर, नारी समस्याओं का चित्रण जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में हुआ है? राइट आंसर ध्रुव स्वामिनी नाटक में हुआ है। 8 नंबर, समुद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप किसके लिए प्राप्त किया था? राइट आंसर चंद्रगुप्त। 9 नंबर है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र का नाम क्या है? राइट आंसर चंद्रगुप्त। 10 नंबर, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का नाम क्या है? रामगुप्त। क्या नाम था बड़ा पुत्र का? रामगुप्त। 11 नंबर, ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस पात्र को ध्रुव स्वामिनी के पूरक पात्र दिखाया गया है? राइट आंसर मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है वो रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। 12 नंबर है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी किसकी प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है? किसकी? चंद्रगुप्त की। 13 नंबर, ध्रुव स्वामिनी किसकी पुत्री थी? राइट आंसर लिच्छवी राजा की। 14 नंबर है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका कौन है? राइट आंसर ध्रुव स्वामिनी। 15 नंबर, रामगुप्त नाटक का कैसा पात्र है? खल पात्र यानी कि खलनायक पात्र। 16 नंबर, ध्रुव स्वामिनी नाटक के स्त्री पात्र कौन कौन है? कौन कौन है इसमें? देखिए, ध्रुव स्वामिनी, कोमा, मंदाकिनी, खड्ग धारिणी। 17 नंबर है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के पुरुष पात्र कौन कौन है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, सकराज, शिखर स्वामी, मिहिरदेव, पुरोहित, खिंगल। ये सब सारे पुरुष पात्र हैं। 18 नंबर है, नाटक में कोमा पात्र के पिता का नाम क्या है? राइट आंसर मिहिरदेव। 19 नंबर जो है, नाटक में मंदाकिनी पात्र कौन है? ये रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है यानी सिस्टर है। 20 नंबर है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में पात्र शिखर स्वामी किसका मंत्री था? ध्रुव स्वामिनी नाटक में पात्र शिखर स्वामी किसका मंत्री था? राइट आंसर जो होगा रामगुप्त का हो जाएगा। 21 नंबर, हिंदी के ऐतिहासिक नाटककार किसे कहा जाता है? राइट आंसर जयशंकर प्रसाद। 22 नंबर है, रामगुप्त के लिए शब्द प्रयुक्त किया है। कौन कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है रामगुप्त के लिए? ऑप्शन रहेंगे आपको, देखिए, मद क्लीन, मद क्लीव होगा, ओके, मद क्लीव, विलासी, ओके, पलायनवादी, पलायनवादी, कायर, आयोग, ओके, याद रखिएगा इसको। 23 नंबर, शिखर स्वामी किसका मंत्री था? राइट आंसर रामगुप्त का है था। 24 नंबर, ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या करने से
किसने रोका था? राइट आंसर चंद्रगुप्त। 25 नंबर, चंद्रगुप्त ने द्वंद्व युद्ध में किसको मार डाला था? राइट आंसर सकराज। लेखक जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामी नाटक का आधार विशाख दत्त के किस नाटक से लिया गया है? क्या देवीचंद्र गुप्त नाटक से लिया गया है। 27 नंबर, नाटक में किस पात्र को नीति शास्त्र का बृहस्पति कहा गया है? राइट आंसर शिखर स्वामी। 28 नंबर, ध्रुव स्वामी नाटक में चंद्रगुप्त सकराज का वध किस वेश में करता है? राइट आंसर स्त्री वेश में। 29 नंबर, ध्रुव स्वामी नाटक के गौण पात्र कौन कौन हैं? उसे भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, खिंगल, ये सारे क्या हैं? आपके गौण पात्र हैं। क्या हैं? गौण पात्र ये सब हैं। 30 नंबर है, 30 नंबर, ध्रुव स्वामी नाटक में काल्पनिक पात्र कौन कौन है? तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा? मंदाकिनी और कोमा। मंदाकिनी और कोमा ध्रुव स्वामी नाटक में काल्पनिक पात्र हैं। अब मंदाकिनी जो है वो रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है, और कोमा जो है ये सकराज की प्रेमिका है। 31 नंबर, ध्रुव स्वामी नाटक में मिहिर देव का वध कौन करता है? ये जो करता है रामगुप्त के सैनिक करता है। ध्रुव स्वामी नाटक में मिहिर देव का वध कौन करता है? रामगुप्त के सैनिक। 32 नंबर, नाटक में खिंगल पात्र कौन है? खिंगल पात्र कौन है? खिंगल पात्र जो है सकराज का संदेश वाहक है। जो खिंगल पात्र जो है ये सकराज का संदेश वाहक है। 33 नंबर, रामगुप्त किन गुणों से विहीन था? ये रामगुप्त शासक के गुणों से विहीन था। 34 नंबर, ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु किस पर आधारित था? ये जो था आधारित था भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग का और गुप्त कालीन प्रमुख घटना। ओके, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं ये। 35 नंबर, ध्रुव स्वामी नाटक को किसने प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना है? राइट आंसर जो होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी होंगे। 36 नंबर, कौन गुप्त वंश का सम्राट घोषित किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त। 37 नंबर, ध्रुव स्वामी किस पर मुग्ध थे? राइट आंसर जो होगा चंद्रगुप्त। 38 नंबर, ध्रुव स्वामी नाटक में समुद्रगुप्त के पुत्र और पुत्री मिलाकर कितने बच्चे के बारे में बताया गया? 3 बच्चे के बारे में बताया गया है, और समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। 2 पुत्र का जो था ये आपका जो रामगुप्त है ये आपका पुत्र है, ये चंद्रगुप्त भी पुत्र है, और मंदाकिनी क्या है? पुत्री है। तो कितने हो जाएंगे? देखिए, रामगुप्त और चंद्रगुप्त और मंदाकिनी तीनों मिलाकर 3 हो गए, 3 बच्चे हो गए, और रामगुप्त और चंद्रगुप्त भाई हैं, और रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन जो है मंदाकिनी है। 39 नंबर, रामगुप्त से ध्रुव स्वामी को किसने मांगा था? रामगुप्त से ध्रुव स्वामी को किसने मांगा था? ये सकराज मांगा था। क्यों मांगा था? जब सकराज रामगुप्त के जो शिविर को चारों से घेर लिया था, तो वह अपना एक फेवर रखा कि मैं आपको युद्ध नहीं करूंगा, आपको शासक जो शासन है आपका शासन को मैं नहीं लूंगा, उसके बदले आपको ध्रुव स्वामी को देना पड़ेगा। 40 नंबर, ध्रुव स्वामी नाटक के कथानक का आरंभ किसकी मानसिकता व्यथा से प्रारंभ होता है? यह था ध्रुव स्वामी की।
तो ये आपको 40 कुल 40 प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करा दिया गया है, और जल्दी से इसका आपका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा, उसमें भी आपको 30 से 40 प्रश्न मिलेंगे। ये 2 देख लीजिएगा, उसके बाद आपको मिलेगा ध्रुव स्वामी नाटक का सारांश मिलेगा, तो उसमें 1 से 2 पार्टें मिलेंगे, और दोनों एकदम सिंपल या आसान शब्दों में रहेंगे। आप एक बार पढ़ोगे समझोगे, एक बार समझ में आ जाएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।